बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आत्म जागृति ऐसे प्रत्येक सुंदर साथ का परम लक्ष्य है, जिन्होंने इस जागने के ब्रह्मांड में स्वयं को ब्रह्म सृष्टि माना है, किंतु आत्म जागृति के लिए केवल पाठ, पारायण, सेवा, पूजा अथवा विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करने वाली भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। आत्म जागृति के लिए वाणी मंथन, सेवा तथा चितवनी का कोई विकल्प ही नहीं है। वाणी मंथन से प्रीतम की पहचान होती है, सेवा से जीव में निर्मलता आती है तथा चितवनी से हमारे धाम हृदय में विराजमान प्रियतम की छवि प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परंतु ये दुखद आश्चर्य की बात है कि जिस निजानंद दर्शन में संसार की सर्वोच्च ध्यान पद्धति निजानंद योग का ज्ञान दिया गया है, वही समाज आज ध्यान से कोसों दूर होकर मात्र कर्म कांड के पालन में ही अपने कर्तव्य की इति में समझ रहा है। तब तो और अधिक आश्चर्य होता है जब समाज से तथाकथित ज्ञानी वर्ग के द्वारा इस प्रकार की भ्रांति का प्रचार किया जाता है कि चितवनी नहीं करनी चाहिए, चितवनी करने से शरीर छूट जाता है। जब राजी किसे कहते हैं? जो राजों का राजा है, जो सबका मालिक एक है, पूर्ण ब्रह्म है, उनको राजी कहते हैं। राजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि राजों का राजा जो हुआ, शहंशाह का शहंशाह जो हुआ, तो कहते हैं उनका दर्शन करने से कई कहते हैं मृत्यु हो जाती है। ये कितनी बातें ऐसी लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। इसमें ये ग्रंथ, ये मतलब हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सारी सबका निचोड़ एक जगह लाके खड़ा कर दिया। उनको खास आम आदमी मत समझना कोई भी, वो हमारे स्वामी जी जिनसे राज्य खुद अपना काम खुद ले रहे हैं। वैसे तो हर जितने भी सुंदर साथ हैं सबसे कुछ ना कुछ तो वो काम ले ही रहे हैं और करवाने वाले खुद ही हैं। अपना घर का वर्णन, अपनी पहचान खुदा खुद ही करवा सकता है। क्यों? क्योंकि कितनी तपस्या कर लो, कितने वेद पढ़ लो, कितना ज्ञान ले लो, फिर भी हम नहीं उनको पहचान पाएंगे, नहीं उनको जान सकते। उनके घर की पहचान किसी को नहीं हो सकती बिना तारतम ज्ञान के। तारतम जिन्होंने खुद अपना ज्ञान, खुद अपनी वाणी, खुद अपने घर की पहचान, खुद अपनी सखियों को, सबको, जहाँ हर एक को, हर चीज़ को भी, कोरे से कोरे जीव को भी अपना ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तपस्या कर कर के लोग थक गए, हड्डियों के ढांचे बन गए, तब भी उनका पार नहीं पा सके। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांतर तक तपस्या करी, फिर भी कोई उनका पार नहीं। सबको पता है पार ब्रह्म परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पर वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सका। अब हमारे प्रियतम ने खुद ही अपनी पहचान करवाई है और कहते हैं कि ये ग्रंथ प्रत्येक सुंदर साथ के लिए चितवनी करने की अनिवार्यता को सिद्ध करने में प्रेरक होगा तथा सभी तथाकथित स्वयंभू ज्ञानियों की भ्रामक विचारधारा को खंडित करेगा। जो भ्रमित हम हो रखे हैं, बीच में हम भी हैं, हम तो है ही हैं क्योंकि इसमें राज से क़यामत नामा तक की उन सभी छुपाइयों को समाविष्ट किया गया है, जिनमें प्रत्येक व परोक्ष रूप से चितवनी करने की प्रेरणा दी गई है। वैसे तो संपूर्ण परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ तथा चितवनी से ही, मतलब सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ चितवनी से ही संबंधित हैं। फिर भी ग्रंथ के आकार को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हीं छुपाइयों को चुना है
हमने किन्होंने, हमारे जो स्वामी जी ने, जी उनके विचार हैं, उन्होंने ये सारा कुछ किया, उनकी वाणी, उनके इस ग्रंथ को राज्य के हुक्म से ये बोला जा रहा है। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से चित्तवनी करने की बात कही गई है। सुंदर साथ से आग्रह है कि सभी प्रकार के वैचारिक दुराग्रहों को हटाते हुए कृपया इन चौपाइयों के द्वारा प्रीतम से श्री राज जी हमें क्या आदेश दे रहे हैं उसको आत्मसात करें तथा इस ग्रंथ से चित्तवनी की महिमा को समझते हुए व्यवहारिक चित्तवनी में डूब जाएं तथा अपने प्रीतम तथा परम धाम को अपने हृदय में अनुभव करें। आशा है ये ग्रंथ आपके हमारे जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश तथा चित्तवनी करने की नई प्रेरणा और उमंग लेकर आएगा। धाम धनी आप सभी सुंदर साथ को अपनी शोभा में डुबोए, इसी कामना के साथ आपका श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ बंधु जी। जैसे रास है, रास में क्या हमें अनुभूति होगी, क्या वो हमारे लिए प्रेरणा लेके आया रास ग्रंथ। उसमें देखो प्रकरण 1, 25 पक्ष छे आपना, तेमा कीजे रंग विलास, प्रकट कहा छे पाधरा, तने ग्रह जो सहु साथ। हे साथ जी, अपने परम धाम में 25 पक्ष हैं। इनकी शोभा में चित्तवनी द्वारा आप अलौकिक आनंद का रसपान करें। धाम धनी ने आत्म जागृति के लिए चित्तवनी का यही मार्ग स्पष्ट रूप से बताया, आप इसका अनुसरण अवश्य करें। आपनो धन थाए छे, जे दिए छे आधार, रखे अदकिन तमे मुक्ताम, वालो कहे छे बारंबार। हमारे जीवन के आधार अक्षरातीत ने 25 पक्षों की चित्तवनी का जो ज्ञान दिया है वह हमारी सर्वोपरि संपदा है। प्रियतम बारंबार ये बात ये कह रहे हैं कि हे साथ जी, आधे पल के लिए भी चित्तवनी का सुख को ना छोड़े। आधा पल मिला तो आधा पल ही सही, जितना समय मिलता है, जब हम खाली होते हैं, जैसे अभी कुछ काम करके हटें, उसी टाइम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। अगर हम खाना खा रहे हैं, उसी टाइम साथ में आंखें बंद करके आप अपनी बजाय राज्य को खिलाएं। पानी पी रहे हैं, राज्य पानी पी रहे हैं, उनको पिलाएं, तो वो जो जल होगा, सोचो वो क्या बन जाएगा, वो अमृत बन जाएगा। हमें अब अमृत पीना है, हमें जहर दुनिया का जल नहीं पीना, दुनिया का जहर नहीं पीना। हे राजी, हम पर इतनी मेहर रखो कि अब हमें अपने चरणों में लगाए रखो। हम आपकी वाणी को पढ़ें, वाणी को सुने और बार बार आपके ध्यान में खो जाएं। कभी तो हमारे प्रीतम हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। आखिर हम उनकी लाडलियाँ तो हैं, लाडली रूहें तो हैं अपने प्रीतम की, और प्रीतम भी तो हमारे लाडले हैं। सारे ब्रह्मांडों से न्यारे, सबसे अलग हमारे प्रीतम। अरे कितनी खुशी की बात है, जो इतनी तपस्या करके नहीं मिल सकते, जो इतने वेद पढ़ लो, सब कुछ कर लो, जितना मर्जी ज्ञान ले लो, वहाँ नहीं मिल सकते। ये इतना, ना कोई यहाँ कर्मकांड करना, ना यहाँ कुछ करना, ना कोई तपस्या करनी, ना कुछ करना, सिर्फ उनसे प्रेम। हम उनको प्रेम से ही पा सकते हैं। बस हे राजी, बस आपका हाथ हमारे सिर पर हर पल रहे, हमारी बाहों को पकड़े रखो, हम इधर उधर भटके ना। अब हमारे पर इतनी मेहर तो करो हे राजी, आप तो पल पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं।
आगे की मेहर नहीं करते। हमें रास्ता, मैं तो कहती हूँ, ये बार बार कहती हैं राज जी, कोई आसान सा तरीका बता दो कि कैसे अपनी सुरता को आपके पास लेके जाए। हमें कोई आसान सा तरीका बता दो। शायद ये ग्रंथ से शायद हमें भी कुछ मिल जाए आसान तरीका। आज बैठे बैठे अचानक मन में आया, क्यों ना ये इस जहाँ से मतलब कुछ शायद मुझे मिल जाए, शायद औरों को भी मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, अपने प्रीतम को देखने का, दर्शन करने का आसान तरीका मिल जाए। और मिलेगा, करेंगे। राज्य मेहर कर रहे हैं, इतना कुछ बता तो दिया, समझा दिया। अब पल पल आँख बंद करो चाहे खोलो, आप हर पल आपके सामने सब दृश्य आ जाएंगे। इतना तो उन्होंने हमें दिखा दिया, पर अब क्या है, अब साक्षात आमने सामने। चलो सखियों, चलो सुंदर साथ मेरी प्यारी सखियों, आगे देखते हैं क्या है। आपुन धनताए छे जे दिए छे आधार, रखे अदखिन तमे मुक्ताम वालो कहे छे बारंबार। हमारे जीवन के आधार अक्षरातीत में 25 पक्षों की चितवनी का जो ज्ञान दिया है, वह हमारी सर्वोपरि संपदा है। प्रीतम बारंबार ये बात कह रहे हैं कि हे साजी, आधे पल के लिए भी चितवनी का सुख न छोड़ें। उपरोक्त दोनों चौपाइयों चितवनी की सर्वोपरि महत्ता को ही दर्शा रहे हैं। यद्यपि ज्ञान तथा सेवा का भी महत्व है, किंतु प्रेममयी चितवनी को छोड़कर आत्म जागृति की कल्पना करना एक दीवा स्वप्न ही है। प्रकरण 3। हवे रे तूने हूँ जो जे कहूँ ते तू सांभल दृढ़ करी मन। हवे रे तूने हूँ जे कहूँ ते तू सांभल दृढ़ करी मन। 25 पक्ष छे आपना, 25 पक्ष छे आपना, ते झील चे रात ने दिन, ते झील जा रात ने दिन। रे जीव, अब मैं तुमसे जो बात कह रही हूँ उसे तू दृढ़ मन से सुन। अपने परम धाम में 25 पक्ष हैं, तू दिन रात उनकी शोभा का ध्यान चितवनी में डूबा रह। इंद्रावती जी कहती हैं, रे जीव, अब मैं तुमसे जो बात कह रही हूँ उसे तू दृढ़ मन से सुन। अपने परम धाम में 25 पक्ष हैं, तू दिन रात उनकी शोभा में के ध्यान में चितवनी में डूबा रहे। अब प्रकाश जी में क्या लिखा है। प्रकरण 3। जब लग तुम रो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े, तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को ना छोड़िए। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े, तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को ना छोड़िए। परम धाम के 25 पक्षों की अंतिम शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, जिससे आपको धाम धनी के स्वरूप की यथार्थ रूप से पहचान हो जाए। भावार्थ क्या है? रास ग्रंथ का चिंतन करने से उसके सार तत्व प्रेम को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जो हमारी आत्म जागृति का आधार है। परम धाम की प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही हृदय में विकार नष्ट होते हैं और धाम धनी की यथार्थ पहचान होती है। केवल शुष्क शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रियतम को यथार्थ रूप में नहीं जाना जा सकता। रास के अंदर हम जब रांची ओझल भी हो गए थे,
तो हम सखियों ने क्या किया था, अपनी सब जितनी भी हमारी रामते थी, अपने प्रीतम के साथ, हमने राज के साथ इस लोक में, काल माया के ब्रह्मांड में सारी लीलाओं को याद करा था और प्रेम में खोते जा रहे थे। उसी तरह से आज भी हमें वहाँ से हमें यही सीखना कि हमें अपने प्रीतम से सिर्फ प्यार करना है। और उन्होंने, गोपियों ने कोई ये नहीं करा था कि बहुत बड़ी कोई तपस्या करी उन्होंने या कुछ और किया, जब माला जपी या कोई कर्म कांड किए, सिर्फ उन्होंने अपने प्रियतम से प्यार ही करा। सब सुंदर साथ सब सखियों ने क्या किया था, अपने प्रियतम से प्यार किया था और रास में उनके साथ रामते खेली थी। उन रामतों से हमें प्रेरणा लेनी है। वो रामते किसकी थी? वो हमारे राज और हम सखियों की ही थी, चाहे वो गोपियों के रूप में खेली गई थी, पर था क्या, वो परम धाम से उतरी हुई राज्य की सुंदर सुंदर अंगनाएँ थी। हमारे राज्य थे, हमारे प्रीतम थे, जो कृष्ण रूप में जिनका आवेश था और उन्होंने वो लीला करी थी। हम उन लीलाओं को याद करने से, हमें पढ़ने से हमें ये पता लगता है, रास ग्रंथ को पढ़ने से ये पता लगता है कि हमारे प्रीतम हमें प्रेम से ही मिले। हमारा असली है इश्क प्रेम, और कोई कर्मकांड नहीं, कोई माला जपना नहीं, कोई कुछ नहीं है। और उनके ध्यान में बैठ के हमें अपने प्रीतम को देखना है, उनकी मनोहर छटा को देखना है, कैसे हैं वो, कितने सुंदर हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर कैसा है, हमारे 25 पक्ष कैसे हैं, वो मूल मिलावा कैसा है, जहाँ हम बैठे हैं कैसे सिंहासन है, हर चीज़ को हमने प्रेम से ही देखना, चितवनी लगानी है। अब आया प्रकरण 8, उसमें से कौन सा क्या है? साहिब चले बदन को, कहे कहे बो तक बोल, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखां खोल। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन के आधार धनी ने मुझे जागृत करने के लिए मेरे ऊपर तारतम ज्ञान की बहुत अधिक अमृत वर्षा की और अदृश्य हो गए। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन के आधार धनी ने मुझे जागृत करने के लिए, इंद्रावती सखी क्या कहती कि मुझे जागृत करने के लिए मेरे ऊपर तारतम ज्ञान की बहुत अधिक वर्षा की तो और फिर अदृश्य हो गए। मेरे इस निष्ठुर जीव को धिक्कार है, जिसने अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उनका स्वरूप की पहचान ही नहीं की। भावार्थ, यद्यपि आंखें खोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सावधान हो जाना, किंतु जहाँ अंतर्दृष्टि, जहाँ विवेक दृष्टि खोलने का प्रसंग है, आप देखिए, और इंद्रावती जी कह रहे हैं पर हमारा भी वही है, कितना कुछ हमें अब पहचान करा दी, वाणी समझा दी, कूट कूट कर एक एक, जैसे कहते ना, किसी चीज़ को कहते होते थे कि इसको कूट के पी जाओ, घोल घोल के इसको पी जाओ, इस तरह से वाणी समझाई है, इस तरह से हमें वहाँ का सब 25 पक्षों का वर्णन बताया है, कोई कमी नहीं रखी। अब हम सुन के भी, जान के भी फिर आराम तलब हो जाए, मस्त हो जाए कि हम तो हैं वहाँ के, हमें तो कोई मतलब नहीं है, राज जी हमारे, बस हम उनके, फिर माया में चले जाएं, तो ये गलती किसकी? हमारी। अब क्या है, समय है, समय तो तैयार है, खड़ा, कहते हैं राज जी का बटन पे हाथ है, जब मर्जी दबा दे, ये सोच लो। अब हमें मेहनत करनी है थोड़ा सा, जैसे इंद्रावती जी ने क्या कहा, किंतु यहाँ अंतर्दृष्टि, जहाँ विवेक दृष्टि खोलने का प्रसंग है। अब अपनी अंतर की दृष्टि को खोलना है, आत्मा अपनी जो हमारी रूह है उसको अपनी अंतर्दृष्टि से ही अपने परम धाम का दर्शन करना है, ध्यान करना है। और कराएंगे कौन? हमारे प्रीतम कराएंगे, वो तो तैयार खड़े हैं। सखियों आओ तो सही।
क्या इधर उधर माया में तुम घूमती रहती? सचमुच घूमते हैं। ये कम नहीं है बहुत। मेरे से जो कुछ गलत हो जाए मुझे समझ नहीं है, अभी मुझे बताना भी नहीं आता, पर पता नहीं प्रेरणा मिली अंदर से कि तू बैठ जा, ये पढ़। जो वही राज जी पढ़ाने वाले करने वाले, मैं कुछ नहीं हूँ। और पर ये है कि शायद प्रीतम मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। प्रकरण 10। सुख धाम के जो पाइत, सो काहू मेरी आत्म न देखे कित। इन अंग की जुमा किन विद कहे, जो सुख कहे सोरे रहे। परम धाम के जिन सुख का अनुभव यहाँ किया जा सकता है, मेरी आत्मा उन्हें अपने अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी के अंदर अनुभव होते हुए नहीं देख पा रही है। किंतु इस नश्वर तन की जीवा से उसका वर्णन मैं कैसे करूं? मैं जो कुछ भी कहती हूँ, जो इस वर्णन इधर वैकुंठ निराकार तक ही रह जाता है। परम धाम के जिन सुख का अनुभव जहाँ किया गया है जा सकता है, मेरी आत्मा उन्हें अपने अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी के अंदर अनुभव होते हुए नहीं देख पा रही है। किंतु इस नश्वर तन की जीवा से उसका वर्णन मैं कैसे करूं? मैं जो कुछ भी कहती हूँ वह वर्णन इधर वैकुंठ निराकार तक ही रह जाता है। भावार्थ, कुछ सुंदर साथ के मन में ये भ्रांति थी कि गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी की आत्मा परम धाम के सुखों, जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा का दर्शन तथा वर्णन करने की सामर्थ्य का अनुभव कर रही है। उनके इस भ्रम का निराकरण करने के लिए ये चौपाई अवतरित हुई है। इसके दूसरे चरण में कथित काहू और कित शब्द का प्रयोग दही दर्शा रहा है। किसी आध्यात्मिक महान पुरुष के आसन गादी की आभा का मंडल अवश्य पवित्र होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उस आसानी में ही अक्षरातीत की सारी कृपा दृष्टि बरसती है तथा उस पर बैठने मात्र से ही परम धाम का दर्शन होने लगेगा, जहाँ वह व्यक्ति अक्षरातीत कहलाने लगेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो स्वयं ही विरह प्रेम की अग्नि में जलाकर निर्विकार होना पड़ेगा। स्वयं को विरह और प्रेम की अग्नि में जलाकर निर्विकार होना पड़ेगा। जैसा कि इस चौपाई की अगली चौपाई में तीसरे में चरण में कहा गया है, ए सुख बिलसु होए निर्दोष। ए सुख बिलसु होए निर्दोष। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि छठे दिन की लीला में प्रत्येक सुंदर साथ को ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि वह तारतम के तारतम खिलवत परिक्रमा सागर एवं श्रृंगार को आत्मसात करके तथा विरह एवं प्रेम में स्वयं को भस्मीभूत करके परम धाम के सभी सुखों का अनुभव प्राप्त कर सकता है। कौन? प्रत्येक सुंदर साथ कर सकता है। बिहारी जी की गादी पर भले ही बैठे रहें, किंतु वे तारतम ज्ञान, अटूट विश्वास, ईमान तथा विरह प्रेम से रहित होने के कारण इस सुख से वंचित ही रहे। केवल गादी से ही नहीं मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। प्रेम की अग्नि में जैसे सोना कूट कूट कर कहते ना, जला जला कर कितनी बार उसको जलाते हैं, तब उसके बाद वो सोना निखर के आता है, उसकी आभा आती है, उसका नूर प्रकाश। ऐसे ही ये हमारे लिए है कि हमें भी
सोने की तरह ही हमें जल जल के भस्मीभूत होके हमें अपने प्रीतम हमें हमारे मिलेंगे। मिले हुए तो है पर साक्षात। धनी मिले स्वांत न कीजे, क्यों बैठिए करार। जो जाग दौड़ कीजे सभी अंगों, स्वांत कीजे संसार। हे जीव, अब तुझे ज्ञान दृष्टि से धाम धनी के चरण कमल प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में तुझे आनंद मनाते हुए चुपचाप शांति पूर्वक नहीं बैठे रहना चाहिए। अब ये नहीं कि हमें ज्ञान मिला, हमें वाणी मिली, हमने 25 पक्ष चर्चनी हुई, सब कुछ हुआ कि अब हम आराम से बैठ दें। अभी तो हमें पता है फिर माया में नहीं। कहते तू आलस्य की नींद को छोड़कर, सचमुच आलस तो आती है, उसको छोड़ना है। तू आलस्य की नींद को छोड़कर प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए सचेत हो जा और अपने सभी अंगों मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार में प्रेम भरकर, क्या अपने सभी अंगों मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में प्रेम भरकर उनकी ओर निरंतर उन्मुख हो। इस प्रपंच में संसार से उदासीन हो जा। तारतम वाणी का वह ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात सुंदर साथ में प्रायः ये भावना घर कर जाती है, अब तो मैंने श्री राज जी को जान ही लिया है और चित्तवनी में इतना परिश्रम करने का क्या आवश्यकता है। किंतु ये प्रवृत्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के रथ को रोक देती है और ज्ञान का उद्देश्य सत्य को दर्शाना होता है, प्राप्त करना नहीं। धाम धनी को अपने हृदय में बसाने के लिए चित्तवनी का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। मात्र शब्द ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। स्वांत कहे मैं तबलो थी, स्वांत कहे मैं तबलो थी, जोलो नींद होती आत्म। अब मैं बैठी तरफ माया के, विल सो अपना खसम, विल सो अपना खसम। भ्रांति कहती है कि मैं तभी तक थी जब तक आत्मा के ऊपर नींद का आवरण पड़ा हुआ था। शांति कहती है कि मैं तभी तक थी। स्वांत कहे मैं तबलो थी, जोलो नींद हुती आत्म। शांति कहती है मैं तभी तक थी जब तक आत्मा के ऊपर नींद का आवरण पड़ा हुआ था। अब मैं बैठी तरफ माया के, अब मैं आपको छोड़कर माया में अपना निवास बनाने जा रही हूँ। आप अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ आनंद में मगन रहिए। स्वांत कहे मैं तबलो थी, शांति मतलब क्या कहती है कि मैं तभी तक थी जब तक आत्मा के ऊपर नींद का आवरण पड़ा हुआ था। अब मैं आपको छोड़कर माया में अपना निवास बनाने जा रही हूँ। आप अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ आनंद में मगन रहिए। भावार्थ क्या है? इस चौपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि तमोगुण एवं रजोगुण के संस्कारों से ही इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है। किससे? तमोगुण और रजोगुण के संस्कारों से ही इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है। शब्द ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अन्य कुछ चित्तवनी, सेवा, जागनी आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा को संसार की ओर केंद्रित कर देना चाहिए
और धाम धनी को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। धाम धनी को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। तुझ में बल है सावचेती, चित चेतन अति रोशन, पर आत्म वश कर दे आत्मा, न होए अंतराय एक खिन। तुझ में बल है सावचेती, चित चेतन अति रोशन। हे सतर्कता सजगता, हे सजगता, हे सतर्कता, तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है। विशेष बल है। बल किसका है? ये तो हम सभी जानते हैं। तू मेरे जीव के हृदय को निरंतर सजग रख। कौन कहती है? सजगता। हे सजगता, तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है। तू मेरे जीव के हृदय को निरंतर सजग रख, जिससे उसमें जागने का बहुत अधिक प्रकाश भर जाए। मेरी आत्मा को परात्म के वश में कर दे, जिससे प्रियतम से एक क्षण के लिए भी अलगाव का अनुभव ना हो। मेरी आत्मा को परात्म कौन है? जो हमारा असली नूरमयी शरीर राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठा है, वो हमारी प्रातम। कह रही कि मेरी आत्मा को परात्म के वश में कर दे, अपने उस शरीर के साथ उसके साथ जोड़ दे, मैं जुड़ जाऊं, वश में कर दे, जिससे मैं प्रियतम से एक क्षण के लिए भी अलगाव का अनुभव ना हो मुझे। जब मुझे पता चल जाए कि असली ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर तो परम धाम के मूल मिलावे में जो मेरी परात्म है, मेरा असली दूसरा शरीर, असली शरीर है मेरा, वहाँ है, और मैं राज्य के चरणों में बैठी हूँ और मैं उनको देख रही हूँ। अरस परस हमारे नैन मिले हुए हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। राजी ने कैसे उन नैनों की हमारी जो नज़र को लेके कैसे सब कुछ कर सकते। कहते एक राई के दाने के ऊपर जो खेल दिखा रहे हैं, राई के दाने के ऊपर, वो कौन दिखा सकता? साहिब, हमारा मालिक, हमारा प्रीतम, केवल वही दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता। भावार्थ, परात्म साक्षात धाम धनी का तन है। पहले हम थोड़ा सा एक दूसरे से वहाँ परम धाम में अपने आप को थोड़ा अलग समझते होंगे कि हम सखियाँ हैं, हम अपने प्रीतम को रिझाती हैं, हम आशिक हैं, हम ही रिझाती हैं अपने प्रीतम को। इतना पता ही नहीं था पहले राजी के, बोल राजी नहीं, हमारे साहिब नहीं, सब वहाँ का जो कुछ भी है वो सब तन उनके ही है। वहीं से कहते हैं एक से ही अनेक 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 होते होते आगे सब बढ़ता गया। वो एक है, कहते तो हैं एक को मानो, एक ही है, वो एक ही है, वो सबके अंदर एक ही है, एक ही है। हम सब कह रहे हैं सब कुछ ब्रह्मी है, ब्रह्मी है, ब्रह्म है, ये भी सुनते आ रहे हैं, कितने बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। पर क्या था, अब पता लग रहा वो असली एक कौन है, वो हमारा मालिक कैसा है और वो कहाँ रहता है, हम उनकी क्या लगती हैं, हमारा घर कैसा है। अब पता लगता है कि हम उनसे अलग नहीं हैं, हमारे जो तन थे वो तन उनके ही हैं। सबसे बड़ा खेल यहाँ आके खुला, ये राज का यहाँ आके खुला। सब तन राज्य के हैं, वहाँ का एक एक तिनका आगे देखो, एक अंग का अक्षराती अक्षर ब्रह्म से आगे, उनके आगे महालक्ष्मी जी, और आगे उनके 24,000 सखी, आगे पूरा उनका जोग माया का पूरा मन चित्त अहंकार बुद्धि सब, जैसे कहते केवल ब्रह्म, सत ब्रह्म, केवल ब्रह्म,
और अव्याकृत ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म, ये सारे उनके तन के ही उनके अंग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ये ही आगे 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 एक को ब्रह्म, जैसे वो आदि नारायण से आगे सपने का लोक बनने शुरू हुए तो क्या हुआ, एक क्या होता था, एक को श्याम बहु श्याम, एक श्याम से बहु श्याम, श्याम 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 श्याम। एक वृक्ष की ब्रांचेज अलग अलग, एक आगे कैसे उनके पत्ते, कैसे उनके हर ब्रांच अलग 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 होते थे, कितनी ब्रांचेज बन जाती हैं, कितने पत्ते हो जाते हैं, कितने फल फूल लगते हैं, कितने सब कुछ आगे सोचो क्या है, आगे 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 बढ़ते बढ़ते क्या क्या कहाँ 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 आगे पहुँच गए। बोलते कि नहीं, एक को श्याम बहु श्याम, हमारा प्रीतम, हमारे राज श्याम, श्याम श्याम। और फिर हमें पता लगा कि हम तो उसी घर के ही हैं, हम इस संसार के नहीं, इस संसार के तो जीव, और जीवों के ऊपर ही आके रूहें बैठी हैं, आत्माएं आके बैठी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मुझे लगता है कि इन जीवों ने भी कुछ ऐसे बहुत बड़े कर्म किए होंगे, तभी उनके ऊपर आके राज जी ने मेहर करी। जैसे देवचंद्र जी और मेहराय ठाकुर से क्या हुआ था, उन्होंने कितनी तपस्या करी, तो उनको कहते शिव भगवान ने उनको वरदान दिया था, उन्होंने मांगा था वरदान कि जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तो हमारे ही शरीरों के ऊपर आके वो बैठे। और उन्होंने वरदान मांगा, उनको वरदान मिला, और वो उनके ऊपर आके उन्हें वो राजी साक्षात श्यामा जी और पांचों शक्तियाँ आके बैठे। इसी तरह से मुझे ये मेरा अपना अनुभव है कि कुछ तो, जबकि हमने तो इतनी तपस्या नहीं करी, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमें नहीं मालूम होगा कोई पिछले जन्मों का भी कोई शायद हो सकता हमने भी ये वरदान मांगा हो तपस्या करके, ये भी नहीं कह सकते। अब हमें हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है, अब हम उनको व्यर्थ नहीं गंवाना, व्यर्थ जाने नहीं देना, क्योंकि जीव भी अब ब्रह्म हो गया है, अब भ्रम नहीं है, ब्रह्म है। इसको भी वो शक्तियाँ मिल गई हैं। अब वो भूल गया कि मैं जीव हूँ, और भूल जाना भी चाहिए। जैसे एक ऐसे भजन होता था कि जैसे जहाँ के भी देखो कितनी शक्तियाँ, विष्णु भगवान की कितनी शक्ति, कोई छोटी मोटी शक्तियाँ ना मानो, बहुत बहुत शक्ति है, वो जो भी चाहे वो भी, पर है काल माया के ब्रह्मांड के अंडर में ही है सब, जो कुछ भी है। मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति तो तारतम्य ज्ञान से ही मुक्ति मिलनी है सबको, और सबको ही मिलनी है, इसी ज्ञान से ही सबको मुक्ति मिलनी है, चाहे कोई देर से आए चाहे पहले आए। अगर पहले आ जाओ ज़्यादा अच्छा, बाद में दो जग की अग्नि में जलना पड़ेगा, मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। अभी नहीं आए फिर कभी नहीं, आ जाओ। अब हे प्राणनाथ जी, चलो इसका भावार्थ पूरा कर ले पहले। परात्म साक्षात धाम धनी का तन है, इसलिए उसके हृदय में वही कुछ होता है जो श्री राज जी के हृदय में होता है। आत्मा जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर इस संसार की दुखमयी लीला को देख रही है। आत्मा जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर, मतलब बैठकर इस संसार की दुखमय लीला को केवल देख रही है। इस प्रकार प्रातम की प्रतिबिंब स्वरूपा होते हुए भी आत्मा के हृदय में जीव के मनोविकारों एवं संसारिक सुख दुख की लीला भी भर जाती है। यदि जीव में जागृति के प्रति सजगता का गहन भाव पैदा हो जाता है तथा
वह तारतम वाणी के चिंतन एवं जुगल स्वरूप की चितवनी में लग जाता है तो विरह की अग्नि में जलने लगता है। फलतः आत्मा प्रेम रस के पान करने लगती है तथा जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाने लगती है। इसी अवस्था को आत्मा का परात्म के वश में अर्थात समरूप हो जाना कहते हैं। सागर 11 प्रकरण 44 चौपाई में इस तथ्य को इस प्रकार दर्शाया गया है। ये तो अब हम इसको कल पढ़ेंगे। चलो एक करते हैं। अंतस्करण आत्म के जब यो रहियो समाए, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। अंतस्करण आत्म के अंतस्करण में जब ये रहियो समाए, तब आत्म और परात्म में के रहे न कछु अंतराए। तो कोई अंतर नहीं इन दोनों में रहता। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर एक क्षण के लिए भी धनी से वियोग का अनुभव नहीं होता। अंतस्करण आत्म के, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। जो हमारा आत्मा के जो अंतस्करण में जब पता लग जाता है पर आत्म मैं हूँ, जो राज्य का ही तन है और उसमें मतलब मैं आत्मा वहीं की हूँ और वहीं से बैठी ये दृश्य देख रही हूँ, काल माया का दृश्य देख रही हूँ। बैठी मैं वहीं हूँ पर हमारे प्रीतम सामने सामने बैठे बैठे ऐसा खेल दिखा रहे हैं इस काल माया के, जैसे हम ही हैं ये। अगर इस शरीर का नाम कृष्णा है तो इस कृष्णा को वो आत्मा अपने आप को कृष्णा ही मान बैठी है, जबकि शरीर का नाम है पर मैं कृष्णा नहीं हूँ, इस शरीर का नाम है। ठीक है ना। तो पर जब उसको पता चल जाता है मेरी पर आत्म वहाँ है और मैं वहाँ राज्य के चरणों में बैठी हूँ, तो जब आत्मा और परमात्मा आपस में, जब आत्मा और परात्म एक हो जाते हैं, मतलब कि उन पता ही नहीं लगता कि मैं कोई और हूँ, मैं तो वही हूँ, परात्म ही हूँ, तो कोई फिर भेद नहीं रहता। और राज्य के और उनके अंदर भी कोई भेद नहीं रहेगा, फिर एक ही हो जाएंगे। ये अब हमें इसके लिए हमें कोशिश करनी है, यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी है। ये प्रकरण 22 वाला अब कल करेंगे हम, और जैसे राज्य की इच्छा होगी। और राज्य कुछ तो शायद देना चाहते हैं हम सबको, ठीक है ना। शायद क्या देना चाहते हैं वो राज्य ही जानते हैं। राज्य हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। वो कहते तुम सखियों से बातें करते हो, हे प्यारी प्यारी सखी, तुम मेरे से भी बातें करो। मैं बैठा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तुम्हें जहाँ बैठे बैठे मैं कहने वहाँ के खेल भी दिखा रहा हूँ, वहाँ के सुख भी दिखा रहा हूँ परम धाम के, और जहाँ के दुख भी दिखा रहा हूँ। दोनों सृष्टियाँ हमें दिख रही, वहाँ की भी दिख रही है और यहाँ की भी दिख रही है। और वहाँ के सुख इतने हैं कि अगर हम उन सुखों को बार बार देखेंगे, बार बार उनका चिंतन करेंगे, बार बार हम उनको अनुभव करेंगे, तो क्या होगा, हमें वहाँ के सुख यहाँ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम जहाँ के दुखों में ज़्यादा रिझे रहेंगे, माया में ही पड़े रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, दुख, हम दुखों में डूबे रहेंगे। हमें अब दुखों में नहीं डूबना, हमें परम धाम के सुखों का चिंतन करके, परम धाम की चितवनी करके, परम धाम की वाणी सुन के, परम धाम की चर्चनी करके अब हमें वहाँ के सुखों का अनुभव करना है। राज्य तो पल पल मेहर कर रहे हैं, पर अब हमें उस मेहर को अनुभव भी करना, उसमें प्रेम में मस्त भी होना है। उस प्रेम को हम कहते रात को नींद नहीं आ रही, कितनी देर पड़े रहते हैं, अरे आज नींद नहीं आ रही, इतनी देर बस से पलटते रहते इधर से उधर। पर आज जी कह रहे मैं तुम्हें इतना रात को टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बातें करो, मेरा ध्यान करो, मेरे में मस्त हो जाओ।
बाहर की चीज़ों को छोड़ दो, उसमें पता कुछ नहीं है, जो कुछ है सो मैं, यही बोलते हैं हमारे प्रीतम, सब कुछ मैं ही, मतलब मैं का मतलब सब कुछ मेरे प्रीतम ही है। तू ही तू, जहाँ जो दिखा रहे हैं ना, जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, बस खेल लो। अब हमें क्या करना है, अपने प्रीतम के चरणों में बैठ के मूल मिलावे का ध्यान करके, मूल मिलावे में अपने प्रीतम से बातें करनी है, उनके चरणों में बैठ के उनके मुखारबिंद को देखना है, उनके चरणों को देखना है, वहाँ का सुख जो अनंत 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 सुख है, वहाँ के नूर, आनंद, कोमलता, जो प्रेम से भरा हुआ, इश्क से भरा हुआ है, उसका सुख को अनुभव करना है, उस सुख को महसूस करना है, उसके ध्यान में बैठना है। कभी हम चांदनी चौक में बैठ के उनके साथ बातें करें, उनके साथ झूले झूले, कभी झीलना करें, कभी जमुना जी में बैठ के उनके साथ हम झीलना करें, कभी पाट घाट पे, कभी सात बनों में, जब भी बैठे कहीं ना कहीं बैठ जाएं, ठीक, उनके बैठ के उनके साथ खूब बातें करें और उनके साथ झूले झूले आनंद की लीला का अनुभव करें। थोड़ी सी हम बैठेंगे तो तभी तो राज जी हमें वहाँ का सुख देंगे ना। थोड़ी देर हम उनके साथ बैठेंगे, आंखें बंद करके, खुली आंखें, खुली आंखों में भी ध्यान, कहते ना 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में भी हमें अकेला महसूस करना है, अकेला बैठ के हमें वहाँ का आनंद लेना है अपने प्रियतम का। वो तो इतना देना चाह रहे हैं, हम कह रहे इतना सा मिल जाए, इतना नहीं, इतना लेना जिससे बस डूब जाए, उसमें गोते खाएं, ठीक है, उस आनंद के अंदर हम गोते खाते जाएं अपने प्रीतम से। ये मेरे प्रीतम, मैं तो तेरी लाडली, मैं लाडली शाम दी, पिया जी तेरे धाम दी, मैं खौफ किसे दा न खावां, मैं लाडली शाम दी, शाम तेरे धाम दी, पिया जी तेरे नाम दी। नाम भी जहाँ वाला आपने मुझे दिया इस शरीर का नाम भी आपने वही रखा, कृष्णा। पहले कभी मैं भजन गाती थी, कृष्णा कृष्णा कहे मेरा मन, अब क्या कहती हूँ, पियू पियू कहे मेरा मन, अब तो दे दो पियू दर्शन, अब तो दे दो पियू दर्शन, अब तो दे दो पियू दर्शन, नैना मेरे निहारे तुझे, सांसें मेरी पुकारे तुझे, नैना मेरे निहारे तुझे, सांसें मेरी पुकारे तुझे, अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो पियू दर्शन, अब तो दे दो पियू दर्शन, अब तो दे दो पियू दर्शन, सांसें मेरी तुझे पुकार रही है, नैना देखने के लिए तरस रहे हैं, हे मेरे प्रीतम, अब तो दिखा दो, अब तो रिझा लो, आ जाओ मेरे पिया, आ जाओ, अब देर ना करो, बहुत हो गया, बहुत समय बीत गया। प्रीतम मेरी सांसें भी पुकार रही है तुझे, पियू 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 पियू, आओ मेरे पियू। प्रणाम जी, प्रणाम जी,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सब सुंदर साथ की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सबको तो सबको सब सखियों को साक्षात दर्शन दे। प्रणाम।